अनिल जी एक टिप्पणी इस पे छोटी चाहूंगा। दूसरा, मैं वो वीडियो वो दिखाओ, उससे पहले एक चीज मैं आपसे बस पूछ लूंगा, जब ये मनमोहन सिंह को गाली देते हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोगों ने जब मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जब देश की इकोनॉमी खोली जा रही थी, हम सबने उसका विरोध किया था, हम सड़क पे गए थे हमने। लेकिन आज जहां देश आ गया है, आज 30 साल बाद आप अगर उन सब चीजों को अंडू नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मनमोहन सिंह की विद्वत्ता, उनकी ईमानदारी, उनकी सज्जनता पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है और उनकी नेम शेमिंग कर रहा है कि वो रेनकोट पहन के नहाते थे, मुसलमानों को ये करते थे, मुझे लगता है कि वो आसमान में थूकने का काम किया जा रहा है। मैं अनिल भाई इस पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि सऊदी अरेबिया से जब आया है, सऊदिया से, तो भाषा क्या बदल गई, जरा खुद ही सुन लीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस। अनिल भाई फोन आ गया है लगता है सऊदी से, अब आपकी टिप्पणी। देखिए क्या है कि ये आसान काम नहीं, जो वहां पर उन्होंने कहा वो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे उसको, भद्दा था। तो ये इस भद्दे कमेंट को किसी मतलब कहीं से भी उसको स्वीकृति मिलने वाली नहीं थी। और वहां से आया या नहीं इसको हम लोग कैसे मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन दबाव तो है। और ये दबाव नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, मतलब ऊपर मतलब बाहरी दबाव भी हो सकता है, अंदर का भी दबाव हो सकता है कि आपने ये गलत किया। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझको लग रहा है कि 10 साल का, अगर इसको ऐसे समझना आसान नहीं है, 10 साल में जो इमेज सर्च करता है आदमी, होता है ना, अपना सेल्फ इमेज सर्च करता है, वो सेल्फ इमेज जो है, अपनी छवि वो ढूंढते रह गए। लेकिन हमको लग रहा है क्या कि वो उसको बना नहीं पाए। कभी वो शूटिंग करने लगते हैं, कभी वो नीचे समुद्र के अंदर जाने लगते हैं, कभी क्रांतिकारी बन जाते हैं मतलब गरीब लोगों का। अभी जैसे मुसलमानों का, अभी अब आप सोचिए कि जो बांसवाड़ा वाला भाषण है और अलीगढ़ का ये भाषण, इसमें आपको कोई कहीं से कोई लिंक दिखाई देता है? और वो भी मतलब कि 24 घंटे भी नहीं हुए। मतलब जो इनका 2 बजे का यहाँ का भाषण है, वहाँ उसके बाद का मतलब हमको लगा 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपना ये ट्रैक चेंज कर लिया। तो एक तो है क्या कि एक इमेज जो है सर्च नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उनकी असलियत असल बांसवाड़ा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ये जो अलीगढ़ में कर रहे हैं ये उसको मतलब लीपा पोती है, असली है। क्योंकि जो एनर्जी का लेवल है, आप देखिए कि आप जो कैंपेनिंग का जो उनका बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग पिछले दिनों बहुत बात करते हैं, आजकल ये छोड़ दिया है मीडिया ने, इन्हीं से हमने सीखा। हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह पर उतना पत्रकारिता की नहीं हम लोगों ने, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज बहुत की, कैसे केमिस्ट्री मिली हुई है और बाइडेन कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बराक ओबामा हाथ कैसे मिला रहे हैं और ये किस तरह गले लिपट रहे हैं, ये सब टाइप पर बहुत सारा आपने देखा होगा, खबरें देखी हुई। वो जो आप देखेंगे कि बड़ा डल सा चल रहा था उनका लेक्चर। हमने उज्ज्वला स्कीम बनाया, हमने ये किया, एक आध जगह मुस्लिम लीग वगैरह वाला किया उन्होंने,
लेकिन आप देखेंगे कि जब वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। ये है उनका रियल सेल्फ, यही है असली नरेंद्र मोदी। असलियत इसको समझना चाहिए। ये अलीगढ़ वाला भाषण नहीं है उनका, उसमें आप देखिए वो एनर्जी लेवल नहीं है, लेकिन वहां का जो एनर्जी लेवल है ये असली में जो 2002 के जो नरसंहार है उसी से पैदा लिया हुआ शख्स है, और वो आपको बांसवाड़ा में दिखाई देता है। इसको और किसी से जोड़ना नहीं चाहिए, और इसको भी देखना चाहिए कि ये जो हुआ है मतलब फर्स्ट फेज का जो पोलिंग हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत उनके लिए दुखद सूचना लाने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसीलिए वो उन्होंने उनको लगा कि पोलराइजेशन ही उनको ऑप्शन है। और राजस्थान में और हालत खराब है, राजस्थान में काफ़ी सीटें लूज कर रहे हैं, ऐसी आशंकाएं आ रही है, इसीलिए उन्होंने किया है। और आज और एक और चेंज आपने नहीं देखा अलीगढ़ के भाषण में, जो इसका इससे ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की सरकार, वो योगी को का नाम नहीं लेते थे, और वो अगर सामने खड़े रहे तो उनका भी आडवाणी बनाया हुआ था, आगे निकल जाते थे। और वो जो है सो मुंह ताकना, जिसको अपने हिंदी में मुहावरा है मुंह ताकते रहना, वो मुंह ताकते रह जाते थे। लेकिन आज वो भी हाथ उठा रहे थे और इनके समर्थन में इशारा कर रहे थे कि तालियां बजाओ यार, प्रधानमंत्री जी का भाषण है, और ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। और ये जो है ये उनका नाम लिया, ये 2 बार हो चुका है। इसके पहले भी एक जगह और मैंने भाषण में सुना कि योगी जी ने जो आपको अभी इतना किया और उसका सुरक्षा यूपी में कैसे है वो सब करने लगे। तो ये चेंज तो आ रहा है, ये चेंज है पीपुल्स प्रेशर का। और वो ये मानना पड़ेगा कि उनके रियल सेल्फ, जो उनका असलियत उनकी है, उसको राहुल गांधी या कांग्रेस ने या विपक्ष ने उसको उन पे ला दिया कि वो अपनी असलियत पे आ जाए, मतलब उनको एक्सपोज कर दिया। और इसको आप ये देखिए, बांसवाड़ा वाला जो कैंपेनिंग मतलब जो चुनावी सभा है, उसको इससे भी जोड़कर देखिए कि बिहार में, झारखंड में, रांची में उस समय एनडीए की एक जबरदस्त रैली चल रही थी, और एक ठीक उसी के आसपास, और सारे चैनल वालों ने, किसी ने उसको लाइव नहीं दिखाया, सब उसके टुकड़े टुकड़े दिखा रहा था। 1-2 चैनल में कुछ थोड़ा बहुत लाइव चला, लेकिन इनका पूरा भाषण लाइव किया। तो ये भी आप देखिए कि वो जो है इंडिया गठबंधन का जो प्रेशर है और जो किया है, अब वो साबित करने में लगे हैं कि ये तो मुसलमानों के लोग हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हो, अडानी वाला इशू हो, या बेरोजगारी, सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी और महंगाई वाला इशू वो पकड़ लिया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे जानते हैं, सबसे डर किस बात का लग रहा है बीजेपी को और मतलब मोदी जी को, वो डर है संविधान बचाने वाला। गरीब जो लोग हैं, नीचे के लोग हैं, दलित और आदिवासी, उनको ये डर हो गया है कि संविधान बदल जाएगा। और दुनिया अब उनके एजेंडे पर सबसे बड़ा है कि संविधान किसी तरह नहीं बदलना चाहिए। और उनको ये सच्चाई का अंदाजा लग गया है कि ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं कि वो जमीन में ये क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, जो भूमि सुधार के कानून लाना, बदलना चाहते हैं, ये कई बार बोल भी चुके हैं अलग अलग जगहों पर। और इससे आदिवासी को डर है कि जल्द उनके जो जमीन है और जंगल जो है उनका जाने वाला है। और दलितों को ये लग रहा है कि उनका आरक्षण और जो उनकी सुविधाएं मिली हुई है निकल जाएगा। और ये सही आकलन है उनका, क्योंकि उन्होंने काफी डाइल्यूट किया है उनके, आप देखेंगे। और उस 30 करोड़ की जो नौकरी का है, उससे है, लोगों को पता है ना कि 30 करोड़ की अगर सरकारी नौकरी होगी तो उसमें दलित, ओबीसी या जो उनके जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनको कितनी संख्या में मिलने वाली है, उनको एक तरह का की सुरक्षा मिलेगी। और जो पिछले 10 साल में पीछे चले गए हैं, उनकी नौकरी में उनका प्रतिशत सबसे कम हो गया है। आप अगर देखेंगे कि जो बेरोजगारी है, उस ज्यादा बेरोजगारी उसी उन तबकों में है जो इन तबकों को जरूरत थी ये की। तो ये सारा इशू है। अब हम आरएसएस पर आपको एक चीज बताते हैं, आरएसएस बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और वो उसको जो हिंदू मुस्लिम वाला है वो अपील करता है। तो मैं आरएसएस के जो ये है क्या कहते हैं उनका मैगजीन्स है, वो मैं देख रहा था। उनको जब ये उस तरह के नारे देते हैं, जैसे बांसवाड़ा वाला है या ये है,
उस पर उनको थोड़ा अट्रैक्शन होता है, आकर्षण, और उनको लुभाने के लिए इन्होंने किया है। लेकिन आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये अंदाजा लग गया है कि अगर ये नेक्स्ट टर्म इनको मिल गया तो संगठन नहीं बचने वाला है। तो अब वो अपनी जान लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान उसके आदमी थे, ये क्या कहते हैं गडकरी उसके लोग थे। गडकरी का तो ऐसा हुआ कि गडकरी का इलेक्शन चालू था और इस बीच में उन्होंने उनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया है उसके ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, उसके डिपार्टमेंट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वो एक मैसेज भी था कि जब ये अपने ऑफिसर को नहीं बचा सकता है तो दूसरे को क्या बचाएगा, और चुनाव उनका चालू है। तो गडकरी को तो इन्होंने पूरा कॉर्नर करने की कोशिश की। तो संघ पर यह भी प्रेशर है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये संघ को निपटाने पर लगे हुए हैं, ये तो उनको अंदाजा लग गया है। दूसरा जो आपने बताया कि वो जो जिस तरह से वो मोहन भागवत जी को जो दर्जा देना चाहिए था, अभी तक ऐसा मतलब इस तरह से नीचा दिखाने का काम कुछ ही ने नहीं किया। असल में क्या है कि जो रियल सेल्फ जिसको आप कहते हैं कि असलियत जो आदमी के चरित्र की है, वो जब सामने आ जाए ना तो दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। कई लोग तो ये भी कयास लगाने लगे हैं आपके सोशल मीडिया में ही कि अगर ऐसी नौबत आई कि बाहरी समर्थन जुटाना पड़े तो उसमें उनको समर्थन, अमित शाह भी उनका समर्थन करेंगे कि नहीं, ये है। क्योंकि जितने लोग हैं बीजेपी के, शिवराज सिंह चौहान या जो भी है, या इवन राजनाथ सिंह, अरे इतना दिन के बाद उनको लग रहा होगा कि ये शख्स जिस तरह से कर रहा है अब थोड़ा विराम लगना चाहिए। कौन है राजनाथ सिंह का माला है, मैंने देखा वो जो बड़का वाला माला होता है वो बहुत मतलब विशाल का है आजकल बनने लगा। अनिल भाई 1-1 मिनट का एक सेकंड राउंड ले लें सबसे, बहुत क्विक। आप कंप्लीट करिए। हाँ, ये माला जो है उसमें कई बार ऐसा हुआ कि चढ़ा रहा है, उनको भी चढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर भाई एक ही मूर्ति है, दूसरे मूर्ति को एक साथ डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब तो विजुअल उपलब्ध है कि सामने में इतना सीनियर लीडर है। अच्छा, ये शख्स इसमें परहेज भी नहीं करते कि भाई ठीक है इनको जरा पहले माला लगा दो, एक ये भी नहीं, वो आराम से अपना ये कर लेते हैं। तो ये स्थिति को कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी संगठन हो। ये क्या है, अंततः वो अभी व्यक्ति ही है, मानव ही है, उनको बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो वो भी चक्कर है। मैं अनिल भाई बस चलते चलते एक प्रश्न आपसे पूछ लूं। मोदी जी का एक सुर बदलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो अगले फेज की उत्तर प्रदेश में जहां पोलिंग, जहां ये बोल रहे थे आज, उन 8 सीट पे एक तो जनरल वीके सिंह का टिकट कटने से वहां बीजेपी के ही अंदरूनी जो राजपूतों को आपसी लड़ाई करके पुराने हिसाब ठीक किए जाने का काम हो रहा है, तो वो अफेक्टेड एरिया है। दूसरा ये वो अफेक्टेड एरिया है जो पहले फेज में, जहां मैंने बताया था 41 से 51% थे पीलीभीत को छोड़ के मुस्लिम पॉपुलेशन, यहां पे भी अमरोहा 40%, मेरठ 34%, बागपत 29%, सबसे कम अलीगढ़ है जहां पे 20% मुस्लिम है, बाकी सब जगह मुस्लिम बाहुल्य है। तो मोदी जी का एक कंपल्शन ये भी है, वो इतनी जल्दी जल्दी रोल चेंज करते हैं कि उनको शायद काउंट भूल जाते हैं कि मुझे कहां क्या करना है, राजस्थान में जाके बाहर। इस पे और कांग्रेस जो मुद्दे नहीं छोड़ रहे, इन दोनों चीजों पे आपकी एक छोटी छोटी टिप्पणी कि यहां तो आके ये बोलना ही नहीं। देखिए, वो जो यूपी वाला मामला है ना, उसमें ये है क्या कि यूपी में जो बीएसपी ने मुसलमान कैंडिडेट्स दिए हैं, तो वो अगर ज्यादा पोलराइजेशन करेंगे तो वो कैंडिडेट, वो वोट एक तरफा पोलिंग हो जाएगा। तो वो मुस्लिम कंसोलिडेशन भी नहीं चाहते होंगे इन सीटों पर, क्योंकि जैसे आपने बताया अमरोहा में 40%, पीलीभीत में 34%, तो इस तरह के जो आंकड़े, मतलब जो 30 से ऊपर का ये है पॉपुलेशन है, तो निश्चित तौर पर अगर वो पोलराइज हुई तो ये इनके लिए, और ऐसे भी ठाकुर उनसे नाराज है, जाट भी कितना उनके समर्थन में कहना मुश्किल है। तो ये सब स्थिति को देखते ही हमको लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली उन्होंने यहाँ थोड़ा डाउन प्ले किया होगा, ताकि मुस्लिम ये ना समझे कि उसको एक तरफा पोल करके बीजेपी को हराना है।
तो वो पोलराइजेशन रोकना चाहते हो। वो बीजेपी, मैं इस तर्क से कभी समझ नहीं रहा कि बीजेपी को मुसलमान वोट देते हैं, और मुसलमान इतना आत्मघाती कदम कभी उठाते होंगे, हमको डाउट है। अब दो चार जगह अपना किसी पर्सनल बेसिस पे या कोई मतलब उनका जो से अपना सेक्ट का प्रॉब्लम रहता है उसके कारण दे दें तो दे दें, लेकिन एज ए मुस्लिम कभी भी बीजेपी को सत्ता में बिठाने का उनका, वो कितना भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा वाला, अल्पसंख्यक मोर्चा क्या है उनका, इंद्रेश गुप्ता का, तो इंद्रेश का क्या है, इंद्रेश जी है ना, तो उनका उसका क्या कितना असर है मुझको डाउट है। दूसरा सवाल आपने किया कि इस किसके बारे में किया था? कांग्रेस जो अपने मुद्दे नहीं छोड़ रही, कांग्रेस अपने मुद्दे पकड़ के रखी है। कांग्रेस ने देखिए क्या हुआ कि वो लगातार उन्होंने वो अभी तक कोशिश इतना ये राम मंदिर के उद्घाटन से या उसके पहले से भी बीजेपी और मोदी जी बहुत कोशिश करते रहे कि वो मुद्दे उनके मुद्दे चले, इसीलिए कई तरह का आरोप लगाना ये करना, लेकिन वो इसमें राहुल गांधी कभी नहीं फंसे। उन्होंने कहा ये ध्यान भटकाने के लिए है, और उनको हर एक बार रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है मोदी जी को। अब अभी भी आप देखिए कि न्याय पत्र पे न्याय रैली वहां हुई या उनका न्याय पत्र आया तो उन्होंने मुस्लिम लीग वाला आरोप लगाया। वो ऑलवेज उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, लेकिन मुद्दे पर आना नहीं चाहते वो, और कांग्रेस उस पर टिकती है, तो अंत में तो करना पड़ रहा है उन्हीं को रिस्पॉन्ड। ये जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसी पे जाना पड़ रहा है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो जाना पड़ रहा है, जाति जनगणना पर भी जाना पड़ रहा है। अमित शाह सब जगह सफाई दे रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, गलत ये अफवाह फैलाया जा रहा है, हम ओबीसी के लिए करेंगे वो करेंगे। तो वो जो है वो मुद्दे तो वो ले आ रहे हैं, और ये एकदम आरोप गलत है। लगातार कई बार वो हो चुका, आज भी कहीं था उनका, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम जो है तो आरक्षण को कौन बोलता है, हम जो है ये अफवाह फैला रहे हैं, हम उनको और मजबूत करेंगे और हमने ऐसे किया वैसा किया, ये सब कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो मुद्दे हैं वो उस पे वो आ रहे हैं। जाति, ये जो मुद्दा भी अल्पसंख्यकों वाला आया है वो यही है कि जाति जनगणना होगी तो संपत्ति के बारे में भी लोगों का पता चलेगा, और ये पता चलेगा तो आपका वो आपका वो मंगलसूत्र और ये भी जांच लेंगे, मतलब आपका सब चीज पता कर लेंगे। मतलब आप देखिए कहाँ दिमाग लेकिन चलता है भाई, जो भी उनका थिंक टैंक है वो डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्शन और देश को बांटने में नंबर 1 है। खाली चलते चलते एक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आज इन्होंने जो लक्षद्वीप में अंदर में जो लगाया था उसका नतीजा आ गया। मालदीव में जो भारत विरोधी और चाइना समर्थक ये है दल पार्टी है मोइजू, वो उसका वो जीत गई, मतलब थंपिंग मेजोरिटी से जीत गई है, और हम लोगों का मालदीव से रिश्ता और खराब होने वाला है। वो जो है जल में जो उन्होंने लगाया, डुबकी लगाई थी, और ये बहुत ही गलत और ये काम किया था। किसी कंट्री को उसके सम्मान पर कभी नहीं चोट पहुंचाना चाहिए, तो उन्होंने ये पहुंचाया। अब जो इतने सैकड़ों साल के रिश्ते थे और एक जरूरी रिश्ता, उसको आपने खत्म करके उनको चीन के गोद में भेज दिया। इसके लिए भी इनको दोषी ठहराना चाहिए।